खबर वाराणसी से है, जहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को पूर्वांचल के लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, लेजर सर्जरी, माइक्रोवेव और कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी पर एक विशेष 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित आयोजन का मुख्य लक्ष्य स्थानीय चिकित्सकों को न्यूनतम GFR वाली सर्जिकल तकनीकों का उन्नत प्रशिक्षण देना है, ताकि क्षेत्र के रोगियों को तेज रिकवरी, कम दर्द, कम जटिलताओं और अंततः गुणवत्तापूर्ण बेहतर जीवन का सीधा लाभ मिल सके। कार्यशाला का उद्देश्य एवं उपचार के प्रमुख क्षेत्र हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से अपनी विशेषज्ञता सिद्ध करते हुए पॉपुलर हॉस्पिटल ने अब तक 10,000 से अधिक घुटने और कूल्हे के सफल प्रत्यारोपण किए हैं। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब पॉपुलर हॉस्पिटल रोबोटिक घुटने और कूल्हे के प्रत्यारोपण की ओर एक नया कदम बढ़ा रहा है। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर इस नई प्रक्रिया पर गहन चर्चा और प्रशिक्षण करेंगे। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट तकनीक की सहायता से सर्जरी में कम रक्तस्राव, पोस्ट ऑपरेटिव दर्द में कमी और त्वरित हीलिंग के साथ साथ अंग की कार्य क्षमता की बेहतर बहाली सुनिश्चित होती है। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एवं स्त्री रोग संबंधी लेजर व माइक्रोवेव एलिवेशन सर्जरी, इन सभी प्रक्रियाओं में पोस्ट ऑपरेटिव दर्द कम होता है, त्वरित हीलिंग मिलती है और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में तेजी से सुधार सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही लेजर एवं माइक्रोवेव एब्लेशन सर्जरी के अन्य लाभ, जिसका उपयोग लीवर, फेफड़े, किडनी में मौजूद कुछ छोटे मोटे ट्यूमर या गांठों को उच्च सटीकता से नष्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं इस प्रतिष्ठित आयोजन का मार्गदर्शन चिकित्सा क्षेत्र के दिग्गज विशेषज्ञ कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर विनीत यादव, डॉक्टर अख्तर अली अंसारी, डॉक्टर प्रियंका जायसवाल, डॉक्टर माधवी परमार तथा डॉक्टर सृष्टि तानिया शामिल हैं। इसमें वेटिंग थे कि ये चीज ऐड ऑन होनी चाहिए। पॉपुलर अस्पताल में नई चीज लेकर आ रहे हैं, जिसको हम लोग रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं। रोबोटिक सर्जरी क्या है कि रिप्लेसमेंट जो भी होते थे पहले वो मैनुअली हाथ से किए जाते थे, तो उसमें कभी कभी प्रिसीजन में थोड़े से चेंजेस आते थे। लेकिन अब ये जो रोबोट नया आ गया है 100% ऑटोमेटेड रोबोट है, और इसके के अंदर जैसा कि हम लोग पेशेंट में पहले एक्सरे पे ही बेस्ड काम ज़्यादा करते थे, लेकिन इसमें जो है वो CT स्कैन बेस्ड है। CT स्कैन से क्या है कि हड्डी की जो एकदम एक्चुअल कंडीशन होती है जोड़ की, वो पता लगती है, और इसी पे ये रोबोट में फीड किया जाता है CT स्कैन होने के बाद रुकने का, और उसी के अनुसार रोबोट ही स्पेसिफाइड कट लेता है हड्डी के, और उसके बाद हम लोग उसमें इम्प्लांट फिक्स करते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी होने से थोड़े कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्यूमर जो अभी माइक्रोवेव है वो इनोवेशन फेज में है, वो कम्प्लीटली आ नहीं गया है। बहुत सारी ऐसी फैकल्टीज है जिसमें वो अभी रिसर्च फेज में चल रहा है। इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट में ये कंप्लीट हो चुका है, तो उसका आयुष्मान भारत ने कवर किया है। वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका तुरंत इलाज करना है, ठीक है। PPA भी नहीं देता। और जो घुटने का प्रत्यारोपण हो रहा है उसमें वो है। उसके बाद घुटने का प्रत्यारोपण का आयुष्मान बहुत पहले से कवरेज कर रहा है, लेकिन रोबोटिक का इंक्लूजन हुआ है, रोबोटिक का इंक्लूजन नहीं हुआ है। तो रोबोटिक इसलिए नहीं हुआ है कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी से आपका चॉइस से जाना, तो उसके लिए सरकार आपको नहीं देती। तो हम लोगों ने क्या बनाया है कि मान लीजिए 2 लाख रुपया इसका हमने रेट रखा, 2 लाख में सरकार ने सब कुछ किया कि 1 लाख रुपये देंगे। 1 लाख रुपये हम लोगों का होता है वो एक्सेसरीज है ना, जो चीज़ें लगती हैं जिसके द्वारा करते हैं, 2 लाख रुपए का, तो हम लोग उधर से आयुष्मान का वो मोला का करके नहीं आयुष्मान में उसका जो एडवांटेज उसका अलग से बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो आयुष्मान को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस हद तक इसका लाभ पहुंचा दिया कि घर घर में और जन जन तक इसका लाभ देगा। आपका लेजर में भी जितना हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये एंडोवेनस हो रहा है, वो सब में आपको सेकंड पार्टी जो पेइंग डिपार्टमेंट है वो क्या करती है, आपको इनिशियल स्टेज का क्योर देती है। तो उसमें कुछ ही चीजें जो मैनुअल जो हमारे सर्जन हाथ से करते हैं, उन्हीं चीजों के लिए अलाउ होता है। जैसे हम बहुत सारे सप्लीमेंट नहीं ले सकते, अदर केयर में आपके डाइपर्स हैं, समटाइम्स ब्लड एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हीलिंग प्रोसेस, जैसा सर ने अभी बताया कि तेज है और आपका ब्लड लॉस भी मिनिमल है और आपको अच्छा रिजल्ट भी इससे मिलता है। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे जैसे हम ट्रेन से कहीं की टिकट ले रहे हैं, तो हम जनरल में भी करते हैं बोगी से उसकी यात्रा, और हम क्लास में भी करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सरकार तो आपको क्योर होने का दे रही है। अगर आप इस थ्रू जाना चाहते हैं तो यू हैव टू पे लिटिल एक्स्ट्रा,
और अगर आप नॉर्मल से जाना सब चाहते हैं तो वो, इसीलिए मैं बोल रही थी कुछ इसका फिक्स ऐसा उसमें पैकेज डिसाइडेड नहीं है आयुष्मान में। आयुष्मान में रोबोटिक नहीं है। हाँ, ऑपरेशन मशीन है जिसमें ये सब फाइबर रहता है, एंटेना अटैच रहता है, जिसके मार्फत हम माइक्रोवेव एब्लेशन सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। ये हमारा लेजर मशीन है फोटोनिक्स का, जिसके साथ हमारे पास 12 अलग अलग प्रॉब्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। मैं पर्सनली गायनिक डिपार्टमेंट के लिए बात करूँ तो ये हमारी गायनिक डिपार्टमेंट की किट है, पूरी की पूरी लेजर वाली, जिसमें 3 एप्लीकेटर रहता है, वजाइनल प्रोब, एसयूआई का अलग से, 360 डिग्री का अलग से, और अगर हम कुछ एब्लेशन प्रोसीजर करना चाहते हैं तो उसका अलग से होता है। इसमें ये फाइबर होता है, केबल के थ्रू मशीन के साथ अटैच होता है, और इसी में पूरा का पूरा फंक्शन अलग अलग प्रकार से सिलेक्टेड करके उसमें प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है। सारी प्रोसीजर का अलग अलग एनर्जी सोर्स होता है, अलग अलग उसका यूज होता है। अगर मैं बेसिक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि लेजर कैसे काम करता है, आपको स्किन में कहीं पे भी चीरा लगेगा, कोई भी इंजरी होगी तो स्किन क्या काम करती है, धीरे धीरे उसको हील करने का काम करती है। कुछ दिन में वहां पे नई स्किन आ जाएगी, ठीक है। लेजर का काम क्या है, वो लेजर फोटो जो बीम है वो माइक्रो या नैनो लेंथ में होता है, जो आपकी वजाइनल रुगोसिटी है, जो स्किन है, वहां जाके माइक्रो होल्स बनाएंगे। माइक्रो होल्स बनाने के साथ उसको धीरे धीरे टाइम देंगे रीजनरेशन का, हील होने का। मतलब यहाँ पे हमें लगा तो ये पुरानी स्किन नहीं आएगी ना, नई स्किन ही आएगी, जो बनेगी नई स्किन आएगी। लेजर सेम टेक्निक से काम करता है, वहाँ पे माइक्रो होल जो भरेगा वो नई स्किन लाएगा, जो नई स्किन आएगी उसमें टिश्यूज नए आएंगे, उसकी जो अंदर की ग्लैंड्स है, उसका मैकेनिज्म है, वो नए तरीके से काम करना स्टार्ट होगा। अब जो मेनोपॉजल वुमन है जिसकी वजाइना ड्राई हो गई है, जिसकी जो वजाइना की स्किन है डेड हो गई है, पूरे पूर्वांचल में कहीं पे भी ये मशीन नहीं आई है, क्योंकि इनोवेशन फेज में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर्स भी आ रहे हैं हैदराबाद से उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, तो यही यूपी बनारस से ही हमारे 20-25 डॉक्टर इसकी ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पूरे बनारस में, पूरे पूर्वांचल में कहीं पे भी ये माइक्रोवेव मशीन नहीं है। अभी हमारे हॉस्पिटल में है, एक दो वर्कशॉप के साथ ही। चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज किस बात में कुछ बात की गई है? जैसा कि आप जानते हैं पॉपुलर हॉस्पिटल हमेशा कुछ न कुछ नया टेक्नोलॉजी लेकर आता है। इस बार भी हम लोग नई मशीनें लेकर आए हैं। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में 8 स्टेट रोबोटिक मशीन लेकर आए हैं, जिसको द्वारा हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और इसका वर्कशॉप हम लोग 30 और 31 तारीख को कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। क्या होगी मशीन जो आप लाए हैं, क्या खूबियाँ हैं उसमें? अच्छा, हमारे साथ रोबोटिक सर्जन डॉक्टर अख्तर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में विस्तार से आप बताएंगे। इस मशीन से हम लोग हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों की सर्जरी करने के काबिल है ये मशीन। और मशीन जो हर चीज़ का एडवांसेस होता है तो रिसेंट एडवांसेस की मशीन है। इसकी मदद से बाकी जितने भी सर्जरी का एडवांटेज है, चाहे सर्जिकल टाइम कम होना, ब्लीडिंग कम होना, जल्दी मोबिलाइजेशन होना, ये सारी फैसिलिटीज़ बेटर हो जाएंगी इस मशीन के द्वारा। सर, अगर घुटने की बात किया जाए तो कितना समय इसमें लगता है सही होने में? डॉक्टर अख्तर जी देखिए, जो भी लेटेस्ट जी अपना पर्चा बता दें। जी मैं डॉक्टर अख्तर अंसारी, MS ऑर्थोपेडिक्स, एम्स न्यू दिल्ली से हूँ। अभी मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक। ये जो रोबोटिक मशीन आई है घुटना प्रत्यारोपण, मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगा, आप बोलिएगा उसमें, लेकिन आप थोड़ा सा और लाउडर बोलिए। अभी उस छोड़ दीजिए। एम्स दिल्ली से इन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी करने के बाद, बहुत सारा अनुभव प्राप्त करने के बाद, ये रोबोटिक सर्जन के रूप में हमारे पास आए, हम लोग लेकर के आए इनको। आप थोड़ा ऊँची आवाज़ में उसी को बोलना, अपना परिचय। शुभ नाम? एक मिनट बोलिए भैया, आपका शुभ नाम? डॉक्टर अख्तर अंसारी। अपना पर्चा बता दें। जी मैं डॉक्टर अख्तर अंसारी, मैंने अपना MS ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली से किया है। मैंने फिर वहीं पे 3 साल की सीनियर रेजिडेंसी किया है, जिसमें एक्सक्लूसिवली मेरी ट्रेनिंग जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट टीम के साथ हुई है। तो अभी हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, और हमने लेटेस्ट जो है हमारे पास रोबोटिक, वो हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में। अच्छा, ये जो रोबोटिक
जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो मशीन आई हुई है, इससे पेशेंट को कितना फ़ायदा है नी रिप्लेसमेंट? जिसे जो देखिए जो नॉर्मल कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट होता है उससे तो एज़ कम्पेयर टू द रोबोटिक काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। एक तो हमारे जो एक्यूरेसी होती है और प्रिसीजन वो बेटर हो जाता है। हम CT स्कैन गाइडेड प्री ऑफ प्लानिंग करके अपनी जो प्लान होता है उसको एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद जो होता है सर्जिकल टाइम हमारा जो होता है कम लगता है। ऑपरेशन में जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और जो भी होता है डाइसेक्शन कम होता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन को पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जो होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होता है और वो जल्दी रिकवरी करते हैं। अपनी डे टू डे एक्टिविटी में भी जल्दी दे कैन रिटर्न टू देयर वर्क। सर रोबोटिक खर्चे कितने आएंगे इस रोबोट से करने में? अभी जैसे हमने अभी पहले आपको बताया जो नॉर्मल कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट का हमारे यहाँ पैकेज है वो 2 लाख का है। रोबोटिक्स में हम 75,000 हम बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे है कि बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं कि जो उतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पैसा उनके पास उतना नहीं रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपका हॉस्पिटल क्या करेगा उन लोग? चैरिटेबल काम के लिए पॉपुलर हॉस्पिटल हमेशा फेमस रहा है। हम लोग जैसे जो मरीज हमें यही बताते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल जितना कमाते हैं उतना मैं छोड़ता हूँ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो भी मजबूर मरीज है, उसको जोड़ों में दर्द है, जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, आयुष्मान की फैसिलिटी है तो बहुत अच्छा है, हम आयुष्मान में ही करेंगे। नहीं है तो कैश में हम लोग जो चार्जेज अपना 1.5 लाख रुपया रखे हैं उसमें 20% का हम लोग छूट देकर 1.5 लाख के लगभग में हम लोग इस सर्जरी को करेंगे। काशी वासियों को आज क्या संदेश देंगे प्रेस वार्ता के माध्यम से? चिकित्सा में लगातार सुधार होता जा रहा है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए सारे विभागों में कुछ न कुछ नए तरकीब आते जा रहे हैं। पूर्वांचल की जनता का सौभाग्य है कि यहाँ पर धीरे धीरे बड़ी बड़ी फैसिलिटी आ रही हैं, जिसमें पॉपुलर हॉस्पिटल हमेशा कुछ न कुछ लेकर आता है। मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जितना भरपूर प्रयास हो के नॉर्मल वे में आप रहिए। अपना लाइफ स्टाइल, जितनी बीमारियां हैं, लाइफ डिसऑर्डर्स हैं, सबको दूर करिए। अपना जीवन शैली बेहतर करिए, खान पान अच्छा रखिए, समय से उठिए, समय सोइए, एक्सरसाइज करिए, नमक घी तेल का प्रयोग कम करिए, तनाव से मुक्त रहिए, सोने का टाइम अच्छा रखिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। लेकिन स्वास्थ्य में कहीं गिरावट आए तो आपका पहला कर्तव्य है कि जाकर के उचित चिकित्सालय में उचित डॉक्टर से आप अपनी टेस्ट कराएं और मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं ताकि आप ज़्यादा बीमार न पड़ने पाएँ। आजकल देख रहे हैं कि तमाम बीमारियां फैलती जा रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे होता है, ब्रेन का बीमारी है, कार्डियक बीमारी है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ओबेसिटी है, कैंसर है, गुर्दे की बीमारी है और इस तरह से आपका स्टोन का तरह तरह का स्टोन की बीमारियां हैं। सब बीमारियां आदमी को जकड़ती जा रही हैं क्योंकि हमारी जीवन शैली अक्सर बहुत ख़राब होती जा रही है। किसी भी चीज़ सोने का टाइम नहीं है, नमक घी तेल कितना खाना वो हम नहीं देखते हैं। अपने टेस्ट के लिए बहुत सारा ऐसी चीज़ का सेवन करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हमारा तो ये संदेश है कि स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। तो हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, इसकी हम कामना करते हैं। और बीमार पड़े तो सही चिकित्सालय पहुंचकर सही डॉक्टर से, उसमें हम भी हैं। हम लोग जिस मरीज को देखते हैं मन से और बिल्कुल समर्पित होकर इलाज करते हैं। तो हम चाहेंगे कोई बीमार पड़े तो पहले हमारे पास आए और हमारे चिकित्सालय। सर पत्रकार और पत्रकार की फैमिली के लिए आपकी तरफ से क्या? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।